आज हम आपको सफलता की कुंजी का राज एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था, जिसके 4 बेटे थे। किंतु चारों के चारों बेटे बहुत आलसी थे, जो कभी कोई काम कर राजी ही नहीं थे। तो आइए लिए चलते हैं आपको उसी गरीब किसान के घर। अरे हीरा, ओ हीरा, मेरे नहाने के लिए पानी रख दे बेटा। बहुत थक गया हूँ। अरे इतने सुबह सुबह कौन नहाता है? सूरज भी नहीं निकला अभी तो। जा रहे हीरा, पानी भरियो चल। मैं नहीं जा रहा, जा जी तू भर दे। यार मैंने परसों ही तो भरा है, अब रोज रोज का मेरा हो गया है क्या? जा रहे तू जा। अरे यार, सारे भाई मिलकर सारा काम मेरे ऊपर थोप दिया। इनके बड़े होने का क्या फायदा, सारा काम मुझे करना पड़ेगा। मैं तो सो रहा हूँ। आंखें देखे मौन मुख सहा कहाँ नहीं जाए, लेख विधाता का लिखा कौन किसे समझाए। इनमें से कोई काम का नहीं है, सारे निखट्टू हैं ये। भगवान ही मालिक है इनका। रहने दो, सोने दो इनको। लाओ मैं ही भर देती हूँ। तेरे ही तो लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा है इन्हें। देखना एक दिन पछताना पड़ेगा, पछताएंगे ये सब। तो आपने देखा किस प्रकार चारों बेटों ने अपने पिता की आज्ञा को एक दूसरे पर डाल दिया और अंत में टाल ही दिया, जिससे वह काम हरिया की पत्नी को करना पड़ा। वीरा, ओ वीरा, जरा चूल्हे के लिए लकड़ियां तो ले आ। हाय रे मेरी किस्मत, अब लकड़ियां भी मैं ही ढूंढ। जा रहे हीरा, लेके आ लकड़ी। तू भी ना सारा काम मेरे पे थोप देता है, मैं नहीं कर रहा। जा जी तू लिया। दिखाई नहीं दे रहा मैं भी खेल रहा हूँ, मैं जीतने ही वाला हूँ। जा रहे तू लिया। पिताजी का पानी भी मैं लाऊं, लकड़ियां भी मैं लाऊं। मेरी बस की नहीं, अपने आप लिया। मैं तो बाहर जा रहा हूँ। अरे धन्नो, मैं तो तुझे सुबह भी कह रहा था, ये चारों के चारों निकट जीवन में कुछ नहीं कर पाए। इनका भगवान ही मालिक है। चल ले, मैं ही ले आता हूँ लकड़ियाँ। अरे राम, हाय। आपने देखा किस प्रकार अपनी माँ की आज्ञा को भी उन्होंने एक दूसरे पर डाला और अंत में फिर टाल दिया, जिससे वह काम बूढ़े हरिया को ही करना पड़ा। मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है हमारे बाद इनका क्या होगा। अभी तो हमारे सहारे इन चारों का दाना पानी चल रहा है। भगवान ही मालिक है इनका क्या होगा। जी आप ठीक कह रहे हो, ये चारों किसी काम के नहीं है। पता नहीं इनका क्या होगा। लगता है अब कुछ सोचना पड़ेगा मुझे।
इनके लिए। आस कह रही श्वास से धीरज धरना सीख, मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगे मिले न भीख। उस रात हरिया को नींद नहीं आई। वह सारी रात अपने बेटों के बारे में ही सोचता रहा। अंत में उसने एक तरकीब सोची ताकि उन्हें समझाया जा सके। और अगले दिन वीरा, अरे ओ वीरा, अरे सुनियो जरा। जी बाबूजी। अरे तुम चारों मेरे पास आओ। चलो भाई, बाबूजी बुला रहे हैं, चलो। जी बाबूजी। आ गए तुम। देखो बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, किंतु जाने से पहले मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं। राज? कैसा राज बाबूजी? हाँ राज बेटा, ये बहुत दिनों की बात है। मेरे पिताजी ने एक धन का, सोने का भरा हुआ मटका मुझे दिया था, और मैंने वो मटका अपने पीछे वाले खेत में दबा दिया, किंतु मुझे वो याद नहीं है कि मैंने वो मटका खेत के कौन से स्थान पर दबाया हुआ है। तुम एक काम करना बेटा, उस खेत में जाकर तुम्हें वो मटका निकालना होगा, और उसे निकालकर उसका धन तुम चारों आपस में बांट लेना, जिससे तुम्हारा सारा जीवन सुख में बीत जाएगा। अब हम धनवान हो जाएंगे, ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। अब हम अमीर हो जाएंगे। सोना ही सोना। हाँ जरूर, तुम सब धनवान हो जाओगे, किंतु उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। उस मटके को खोजना होगा जो उस खेत में गड़ा हुआ है, उसे मेहनत करके निकालो और उसका धन आपस में बांट लो। चलो। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के, ओ मुझको चाहने वाले किस लिए बैठा हार के। मेरा सब कुछ उसी का है जो छू ले मुझको प्यार से। धरती कहे पुकार के। अरे बाबूजी, हमने तो पूरा खेत खोद डाला, लेकिन सोने का मटका तो कहीं पे भी नहीं मिला हमें। अरे वाह बेटा, वो मटका दबाया तो मैंने वहीं था, किंतु ऐसा हो सकता है कि बहुत दिनों हो गए ना, वो मटका ज़्यादा नीचे चला गया होगा। तुम ऐसा करो, उसमें बीज डाल दो, बीज के फूलने से वो मटका ऊपर आ जाएगा। जाओ तुम सारे जाकर बीज डाल दो उसमें। चलो भाई, फिर बीज डालते हैं हम। चलो चलो। अब हरिया की तरकीब काम करने लगी थी।
उसके चारों आलसी बेटे दिन रात धनवान बनने के लालच में कड़ी मेहनत करने लगे। उन्होंने हरिया के सुझाव को माना और खेतों में बीज डाला, पानी लगाया और खूब देखभाल की, जिससे इस बार उनकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई, जिसे गांव के सभी किसानों ने भी सराहा। इस सब से खुश होकर वे अपने पिता के पास गए और उन्हें ये खुशखबरी सुनाई। मैंने इन चारों को काम पे लगा तो दिया, इनसे उम्मीद तो नहीं थी, किंतु मेहनत तो कर रहे हैं। देखो, भगवान मालिक है, इनकी फसल कैसी होती है। आपको पता है इस बार सबसे अच्छी फसल हमारी हुई है। अरे वाह बच्चों, आओ मेरे पास बैठो। ये तुम्हारी मेहनत है बच्चों, जो तुमने मिलकर मेहनत करके आज ये तुम्हारी जो फसल अच्छी हुई है, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। और इसी प्रकार यदि तुम मेहनत करते रहोगे तो जीवन में ज़रूर सफलता को प्राप्त करोगे। और सच्ची कहूँ तो यही सच्चा सोना है, ये मेहनत ही तुम्हारा सच्चा सोना है, जो जिसे तुमने आज हासिल किया है। और जीवन में मेरी एक बात याद रखना, अगर इस मेहनत को बरकरार रखोगे, इसी तरह से मेहनत करते रहोगे, तो जीवन में एक दिन ज़रूर तुम धनवान बनोगे और इस संसार में सबसे बड़े धनवान बन जाओगे। बाबूजी, आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। हम सब तो ऐसे ही आलस में पड़े रहते थे। बाबूजी, आज आपने हमें सही राह दिखाई है। बाबूजी, अब हम चारों मिलकर मेहनत करेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। बच्चों, आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरा आशीर्वाद है तुम चारों जीवन में इसी प्रकार से मेहनत करते रहो और इस संसार में अपना, अपने परिवार का नाम रोशन करो। करे किस्मत बने जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की। तो इस कहानी के माध्यम से हमने समाज को भारतीय संस्कृति के मूल्यों से अवगत कराने की कोशिश की है। अगर हम हरिया की ही भांति अपने बच्चों को सही संस्कार व शिक्षा प्रदान करें तो मेरा दावा है आपसे कि भारत में आज के बाद कोई भी भूखा नहीं सोएगा। इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता व बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए, लोभ और लालच को छोड़कर उनकी सच्चे भाव से सेवा करनी चाहिए। ऐसी ही अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली बार नई कहानी के साथ और नई शिक्षा के साथ। धन्यवाद।